शादी के लड्डू को जिम्मेदारी के लड्डू में बदल दिया। ऑफिस के लिए तैयार होकर नीरज ने कार की चाबी उठाई और आभा को बाय कहकर तेज कदमों से लिफ्ट की ओर बढ़ गया। आभा किचन से आने ही वाली थी कि नीरज जा चुका था। वापस आकर आभा बेडरूम में गई तो उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। हमेशा की तरह आज फिर नीरज ने गीली टॉवेल बेड पर ही छोड़ दी थी और पूरे बेड पर अखबार बिखरे पड़े थे। आभा ने जैसे ही टॉवेल उठाई, एक तेज़ आवाज़ आई। नीचे देखा तो चाय का कप टूटा पड़ा था। हद हो गई अब तो, इतनी लापरवाही, चाय का कप भी उठाकर नहीं रख सकता। आभा गुस्से से बड़बड़ाती हुई किचन से पोंछा लेने को बढ़ने ही वाली थी कि फ़ोन की रिंगटोन बजी। जन्मदिन मुबारक हो बेटा। आभा की सास के ये शब्द उसके चेहरे पर मुस्कान ले आए। थैंक यू मम्मी जी, आपको याद था। एक वो है जिसे कुछ याद नहीं रहता। आभा बड़बड़ाई। किसे याद नहीं रहता बेटा? समझ गई, उस बुद्धू को ना। क्या करूं बेटा, वो बचपन से ही ऐसा है, मस्त मौला। शायद अकेला होने के कारण कुछ ज़्यादा ही लाड़ प्यार मिल गया है उसे। और तू बता, आज कहीं जा रहे हो दोनों घूमने? कहाँ मम्मी जी, आपके लाडले को तो याद भी नहीं मेरा जन्मदिन। सच ही कहा है किसी ने, ये शादी का लड्डू अक्सर कड़वा ही होता है। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। तुम तो कितनी प्यारी हो। वो तो मेरी ही गलती थी कि उसे घर का कोई काम नहीं सिखाया। हर काम उसे पहले से ही तैयार मिलता। कभी सोचा ही नहीं कि शादी के बाद उसकी पत्नी को कितनी परेशानी होगी। मैं तो माँ हूँ तो बेटे के हर नखरे खुश होकर उठाती गई। सोचा था कि जब शादी होगी तो पत्नी सुधार देगी, पर तुम भी मेरी तरह ही निकली। उसका हर फैलाया काम समेटती गई, पर अब तुम्हें ही उसे सुधारना होगा। तो ये ट्रेनिंग क्यों ना आज से ही शुरू करते हैं। मेरे बेटे को भी तो पता चले कि शादी का लड्डू सिर्फ खाने के लिए नहीं है, घर की जिम्मेदारी के लिए भी है। क्या मतलब मम्मी जी? ठहरिए, पहले मैं ये फ़र्श साफ़ कर लूँ। और बेड पर गीली टॉवेल से पूरी चादर भी गीली हो गई है। फिर आपसे बाद में इत्मीनान से बात करती हूँ। अरे रुक बेटा, यही तो नहीं करना है। क्या नहीं करना है मम्मी जी? आभा ने उत्सुकता से पूछा। बेटा पड़ी रहने दे चादर पर टॉवेल ऐसे ही। और हाँ, बेड पर न्यूज़पेपर भी फैला के गया होगा मेरा सुपुत्र, वो भी मत समेटना। पर मम्मी जी, ऐसे फैला हुआ घर अच्छा लगेगा क्या? बेटा, ये घर नीरज का भी तो है। फिर उसे भी तो ये एहसास होना चाहिए कि घर को साफ़ सुथरा रखना सिर्फ पत्नी के जिम्मे ही नहीं है, पति को भी सोचना चाहिए। उसे भी समझ में आ जाएगा कि जो शादी का लड्डू उसने खाया है उसमें घर की जिम्मेदारियों का स्वाद भी मिला हुआ है। आभा ने सास के कहे अनुसार बेडरूम को ऐसे ही अव्यवस्थित पड़े रहने दिया और घर के बाकी काम समेटकर मार्केट चली गई। उसके बाद पार्लर का अपॉइंटमेंट ले लिया। उसे पता था कि नीरज तो शाम तक ही आएगा, पर आज शायद शादी का लड्डू सबके सामने फूटने वाला था। ऑफिस में जब नीरज के बॉस ने अचानक बोल दिया कि आज दोपहर को उनकी फैमिली के साथ एक शादी में जाना है जो नीरज के घर के पास ही है, तो क्यों ना आज हाफ डे में नीरज के घर भी चला जाए। वो शादी में नहीं आ पाए थे तो सोचा आभा से मुलाकात भी हो जाएगी। तो नीरज की ही कार में उसके बॉस और उनकी पत्नी नीरज के घर की ओर रवाना हो लिए। नीरज ने आभा को फ़ोन लगाया तो नंबर बिजी आया। नीरज ने सोचा चलो कोई बात नहीं, घर तो जा ही रहा हूँ। घर पहुँचते ही नीरज ने दरवाजे पर ताला देखा। तुरंत आभा को फ़ोन लगाया। 3-4 रिंग बजने के बाद आभा ने फ़ोन उठाया और बताया कि वो पार्लर में है, थोड़ी लेट हो जाएगी। नीरज ने अपनी चाबी से ताला खोला और अपने बॉस और पत्नी को ड्राइंग रूम में बैठाया। नीरज को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से शुरू करे। किचन की तो उसे एबीसी भी नहीं पता। थोड़ी देर बाद बॉस की पत्नी सौम्या ने कहा कि क्या मैं रूम में जाकर अपनी साड़ी ठीक कर लूँ? नीरज ने तुरंत जवाब दिया, क्यों नहीं भाभी जी, बेडरूम इधर है, आप आराम से यूज़ कर लीजिए। नीरज ने जैसे ही सौम्या के सामने बेडरूम का दरवाज़ा खोला तो वो सकपका गया। बेड पर गीली टॉवेल मानो उसे मुंह चिढ़ाकर बोल रही थी कि तू ही तो मुझे सुबह छोड़ गया था यहाँ। और फैले हुए अखबार मानो बोल रहे हों कल तेरी खबर छपेगी तेरे ऑफिस में। तभी अचानक सौम्या ने बोला, अरे भाई साहब, लगता है आपको भी अपने बॉस की तरह घर फैलाने की आदत है। शायद आप भी शादी का लड्डू गप गप खाते हैं, जिम्मेदारी के साथ नहीं खाते। खैर छोड़िए, लगता है आभा भी मेरी तरह आपका हर काम भाग भाग कर करती होगी, पर अब लग रहा है उसे भी अक्ल आ गई है, इसलिए ही वो घर समेट कर नहीं गई।
चलिए हम तो जा रहे हैं शादी में, पर आप ये फैला हुआ घर जरूर समेट दीजिएगा। सौम्या की बात सुनकर नीरज शर्म से जमीन में गड़ा जा रहा था। पास खड़े बॉस की तिरछी नज़र भी उसे शूल की तरह चुभ रही थी। बॉस के जाने के बाद जल्दी से उसने दरवाज़ा बंद किया और फैले हुए रूम की तरफ बढ़ा ही था कि फ़ोन की रिंगटोन बजी। अरे बुद्धू, तुझे याद तो होगा नहीं कि आज आभा का जन्मदिन है। कुछ गिफ्ट ऑर्डर कर उसके लिए और उसे सरप्राइज़ दे। और हाँ, पहले बेड पर पड़ी गीली टॉवेल उठा, सुबह से पड़ी है, बदबू मार रही होगी। और अच्छे से रूम साफ करके शाम के लिए आभा को प्यारा सा सरप्राइज़ दे, मेरे बुद्धू बेटे। इतना कहकर माँ हंस पड़ी। पर माँ, आपको कैसे पता बेड पर गीली टॉवेल पड़ी है? अरे बेटा, मुझे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? तेरी कितनी गीली टॉवेल बेड से उठाई है मैंने। खैर छोड़ और लग जा सफाई में आभा के आने से पहले। नीरज समझ चुका था कि उसकी माँ ने ही शादी के लड्डू को जिम्मेदारी के लड्डू में बदलकर उसे ज़िंदगी का सबक दिया है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।